नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बारिश से तरबतर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में जो है बारिश का नया दौर पिछले एक हफ्ते से जारी है। मानसून में लंबे ब्रेक के बाद ये बारिश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए राहत का समाचार लेकर आई है। हालांकि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के लिए बारिश का यह दौर भी पिछले दौर की तरह दुखदाई है, लेकिन उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जनता को बारिश से कोई शिकायत नहीं है। बारिश से कई जगह बाढ़ भी आ गई है, निचले इलाकों में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मालाज खंड में बस्तियों में घुटनों तक पानी भर गया है। यहां 24 घंटे के भीतर 6.5 इंच पानी गिरा है। सिवनी में भी 5.7 इंच पानी गिरने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद चले जाइए तो पानी के कारण आवागमन में दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर जैसे शहरों में लगातार तेज बारिश के कारण घर में पानी घुस गया है, सड़कें लबालब हो गई हैं। इस पानी से बारिश की कमी कुछ हद तक पूरी होने की संभावना है। 4 राज्यों में बारिश के क्या है हाल, ये जानने की कोशिश होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में मानसून ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से उठे मानसूनी सिस्टम की वजह से बड़ा इलाका तरबतर हो गया है। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। इससे नदियां उफान पर हैं, डैम छलक रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही भोपाल, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा, रायसेन में तेज बारिश शुरू हो गई। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन और सागर संभाग में ऑरेंज अलर्ट है। कुल 36 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। गुरुवार को भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर समेत 28 से ज्यादा जिलों में पानी गिरा। 24 घंटे के अंदर बालाघाट जिले के मलाजखंड में 6.5, सिवनी में 5.7 और नरसिंहपुर में 4 इंच बारिश दर्ज की गई। 13 सितंबर से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 15 और 16 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को खंडवा, खरगोन, मलाजखंड, जबलपुर, नौगांव, नरसिंहपुर, भोपाल, इंदौर, खजुराहो, सागर, रायसेन, ग्वालियर, गुना, उज्जैन, मंडला, धार, नर्मदापुरम, पचमढ़ी और बैतूल में भी बारिश हुई। देर रात तक बारिश का दौर चलता रहा। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में 17 सितंबर तक बारिश होने की संभावना है। मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में बारिश की चेतावनी दी गई है। गाजियाबाद में तड़के से बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के चलते गाजियाबाद के कई हिस्सों में पावर कट की प्रॉब्लम आ रही है। पावर कॉर्पोरेशन के कंट्रोल रूम पर सुबह से करीब 40 शिकायतें पावर कट से संबंधित पहुंची हैं। इधर लगातार बारिश की वजह से इंदिरापुरम, लोनी, खोड़ा, विजयनगर, सिद्धार्थ विहार, नंदग्राम के कुछ इलाकों में पानी भरने की सूचनाएं हैं। बारिश के चलते अर्थला मेट्रो स्टेशन, राजनगर एक्सटेंशन में लंबा जाम लगा हुआ है। बारिश के चलते गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं 3 लोग झुलस गए। छत्तीसगढ़ में भी मानसून सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार की शाम से लेकर देर रात तक मूसलाधार बरसात हुई, जिससे बिलासपुर में बाढ़ के हालात बन गए। लगातार 3 दिनों से हो रही बरसात के बाद मुख्य मार्गों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और सड़कें भी लबालब हो गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बिलासपुर सहित कोरबा, रायगढ़, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। हरिद्वार में कोटावाली नदी में बाढ़ आने के कारण एक बस फंस गई, जिसमें से यात्रियों को रस्सी के सहारे निकाला गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है।
बारिश आई है, कई जगह सुखद अनुभव है तो कई जगह लोग परेशान हो गए हैं। पानी भरने की वजह से आवागमन बाधित हुए हैं। कई जगहों पर जो पानी भरा है उसकी वजह से लोगों का निकलना भी मुहाल हो गया है। लोगों के काम प्रभावित हो रहे। कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, रायसेन यहाँ तेज बारिश शुरू हुई। वहीं भोपाल के साथ इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, सागर संभाग यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भी 36 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश और तेज हो सकती है। जबलपुर की बात कर लेते हैं, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए जबलपुर में किस तरह से बारिश हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पर इस वक्त बारिश हो रही है। पहले जरूर था कि मनीष, हमने बात की थी कि आपके शहर में बारिश गिरी, लेकिन मेरे शहर में तो बारिश ही नहीं गिरी। लेकिन इस वक्त जो दौर आया है वो पूरे मध्य प्रदेश को तरबतर कर रहा है। आपके शहर में बारिश के क्या है हाल? जी बिल्कुल पारुल, मैं अगर बात करूं, कल शाम से ही यहाँ पर जो बदरा जो है वो बरस रहे हैं। कहीं ना कहीं गर्मी से बहुत राहत मिली है। किसान भी काफी खुशहाल हुए, क्योंकि इस समय जो धान की फसल है वो पानी के लिए काफी जरूरत थी। और इस समय अगर ये बदरा अगर बरस रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत के साथ साथ ये सभी के लिए एक राहत की सांस है। और कहीं ना कहीं ये जो बारिश हो रही है, इसने जो आंकड़े हैं, जो औसतन बारिश जबलपुर की है, जो उन आंकड़ों को पूरा करते हुए, बल्कि जो कहीं ना कहीं आंकड़े जो वो ऐसा हो गए हैं, तो 50 इंच से ज्यादा बारिश जो है जबलपुर में हो चुकी है। तो एक अच्छी जो है खबर है। और ये मौसम सुहाना है, गर्मी से राहत मिली है। और कहीं जबलपुर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में ही, चाहे भोपाल संभाग हो, ग्वालियर हो, सभी जगह इस समय बारिश हो रही है। और ये धान की फसल के लिए, बरसात की जो फसलें उनके लिए बहुत ही राहत है देने वाली कहीं ना कहीं वर्षा है। और अभी ये 2-3 दिन जो है मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं जो है अनुमान लगाया है, पूरा अनुमान लगाया है कि अभी और बारिश जो है 17 तारीख तक प्रदेश में होती रहेगी। हालांकि कल से जबलपुर रीजन में जरूर जो है जो बारिश है वो कम हो जाएगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जरूर बारिश का दौर जो है, जो चला है, वो चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आज तो अभी रात में भी बदरा बरसी, अभी सुबह कुछ 2 घंटे करीब के लिए बारिश बंद हो गई थी। लेकिन अभी फिर से जो है हल्की बारिश का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और अभी फिर से बारिश चालू हो गई। तो कहीं ना कहीं राहत और अच्छी बरसात ये जो है वो सभी के लिए एक अच्छा कहीं ना कहीं इस तरह से जो बरसी है। एक गर्मी क्योंकि बहुत तेज हो रही थी, बहुत दिनों से सूखा पड़ा हुआ था, पानी नहीं बरस रहा था। इस बारिश ने जो है काफी राहत दी है गर्मी से। ठंडी हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, उससे काफी राहत है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे कि हम अलग अलग जगहों की चर्चा कर रहे हैं, तो कई जगहों पर पानी भरने से खासतौर पर निचली बस्तियां, जहां हर बार पानी भरता है, प्रशासन के इंतजाम नहीं होते। आपके शहर में कौन से वो निचले इलाके हैं जहां पर पानी भरने की खबरें आई हों? लोगों का क्या हाल है वहां पर? देखिए, अगर जल भराव की है, जल प्लावन की बात की जाए तो जबलपुर की ज्यादातर ऐसी, जैसे विजयनगर में बहुत सारे कॉलोनी है और ऐसे कई मोहल्ले हैं जहां पर जल भराव की जो जल प्लावन की स्थिति जो है वो काफी खराब हो जाती है बरसात के मौसम में। और सबसे हैरानी की बात यह है कि समय से पहले इन पर कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे, न नालियां चौड़ी की जा रही हैं कि जल भराव की समस्या जो वो कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं जबलपुर की ऐसी एक नहीं, अनगिनत ऐसी कॉलोनी है जहां पर जल भराव की समस्या होती है। तेज बारिश अगर 2 घंटे भी अगर अच्छी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो जल भराव है वो समस्या बन जाता है। कहीं ना कहीं क्योंकि पानी निकासी नहीं हो पाती, तो समस्याएं साल दर साल बरकरार है, लेकिन उनका निराकरण जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है पारुल जी। तो लोग इससे जरूर परेशान होते हैं, जल प्लावन की समस्या से। लोगों के घर में तक पानी घुसता है और पानी के साथ साथ कीड़े मकोड़े तक पानी में जो है वो तैरते हुए पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान होते हैं और इस समस्या का जो है वो निदान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कई सालों से ये समस्या जो है वो जबलपुर में हम लगातार देख रहे हैं। जी नगर सरकारें आती हैं, बदल भी जाती हैं, महापौर बदल जाते हैं, लेकिन समस्याएं बारिशों के समय पर यथावत बनी रहती हैं। इसका इलाज शायद किसी भी जो महापौर हैं उनके पास होता नहीं है, और अगर है तो फिर करते क्यों नहीं है, ये भी समझ पड़े। खैर, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। और इसका खामियाजा भुगतती है जनता, न केवल जबलपुर में, अमूमन हर जगह जो निचली बस्तियां हैं वहां पर पानी भर जाता है। और फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई जगहों पर आप देखते हैं, आप जब सड़कों पर भी चलते हैं तो कई बार आपको उठाव दिखेगा, कई बार आप नीचे जाते हुए सड़कों पर दिखेंगे, यानी अप एंड डाउन सड़कों पर काफ़ी दिखाई देता है। तो जिन जगहों पर लेवल कम हो जाता है या निचला हो जाता है, वहाँ पर जाकर पानी भर जाता है और इसका निजात इसके लिए कोई नहीं दिला पाता। उत्तराखंड लिए चलते हैं आपको। उत्तराखंड से सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर जो बारिश है वो आफत बनकर आई है, लेकिन जो
वो जगहें हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पानी भराव जैसी स्थिति नहीं बनती है, या फिर बाढ़ आ जाए या फिर ज़्यादा पानी गिर जाए तो उनको बहुत ज़्यादा असर उसका नहीं होता है, वहां थोड़ा सा सुखद अनुभव इस बारिश का लोग कर रहे हैं। बहरहाल सोनू, आपके जगह पर, आपके क्षेत्र में क्या है हाल पानी का, किस तरह से बारिश हो रही है? पहले भी हमने देखा था कि काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था और अब दोबारा से इस बारिश ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए, राजधानी देहरादून में इस वक्त मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही बारिश हो रही है और कमोबेश पहाड़ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। जी। पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो जाहिर सी बात है, जो पानी का बहाव वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ आता है और नदियां उफान पर होती हैं, और जब लगातार बारिश होती है तो भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं और कई ऐसे डेंजर जोन है जो चारधाम यात्रा मार्गों पर हैं, जहां अक्सर मोटर मार्गों को दुरुस्त किया जाता है। बावजूद इसके जब बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहता है तो बार बार भूस्खलन होता है। कहीं ना कहीं इसका असर यात्रा पर भी पड़ता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले उत्तराखंड के लोग हैं, उनका दिनचर्या भी इससे प्रभावित होता है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह का प्रभाव जो है खास तौर पर बारिश के बाद पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग जैसे ही पूर्वानुमान जारी करता है, शासन प्रशासन, आपदा प्रबंधन तंत्र और तमाम संबंधित जिलों के जिलाधिकारी पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद रहते हैं। जिस तरह से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं ना कहीं इसने उत्तराखंड के विकास पर एक ब्रेक लगा दिया है और तमाम मोटर मार्ग ऐसे हैं जो बाधित हो गए हैं। मैदानी क्षेत्रों के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हम देखते हैं कि जल भराव की स्थिति सामने आती है। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश के बाद बिल्कुल जल दिखाई नहीं देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बदले मौसम का मिजाज कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों का वो जीवन प्रभावित कर रहा है, और जो बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड का रुख करने वाले टूरिस्ट हैं, कहीं ना कहीं उनका जो दिनचर्या है, उनकी जो आवाजाही है वो भी प्रभावित हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी मौसम का मिजाज बदलेगा और एक बार फिर से जो उत्तराखंड पहुंचने वाले सैलानी हैं उनकी संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ऐसे में कई जगहों पर जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़े, उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र के हालात बताए। बहरहाल बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी तमाम राज्यों में बारिश को लेकर स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का देखिए, इंदिरापुरम है, लोनी है, खोड़ा, विजयनगर, सिद्धार्थ विहार, नंदग्राम, ये ऐसे कुछ इलाके जहां पानी भरने की सूचनाएं सामने आई। वहीं अर्थला मेट्रो स्टेशन, राजनगर एक्सटेंशन में लंबा जाम लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लूं तो मौसम विभाग ने शुक्रवार को ही बिलासपुर सहित कोरबा, रायगढ़, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलिए छत्तीसगढ़ ही चलते हैं। करिश्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शहर हो, गांव, कोई भी कस्बा इस वक्त पानी में भीगा हुआ है। करिश्मा, आपके यहाँ क्या है बारिश के हाल, विस्तार से बताइए। जी पारुल, देखते हैं कि जिस तरीके से जो है बीते दिन रायपुर राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसे लेकर के जितनी भी जनता है वो काफी ज्यादा परेशान चल रही है। रायपुर राजधानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दलदल सियूनी सड्डू में जो है इतना पानी भर चुका है कि लोगों के घरों तक नालियों का गंदा पानी जमा हो गया है। साथ ही में अगर आज की बात करें तो आज सुबह से देखा जा रहा है कि तेज बहार में जो है रायपुर राजधानी के यहाँ पर देख सकते हैं तेज बहार में भी घुटनों तक का पानी जो है भर चुका है। लोगों के घरों के अंदर पानी भर रहा है और इस पर साफ दिखाई दे रहा है कि नगर निगम जो व्यवस्था देनी चाहिए, नगर निगम को नालियों की खुदाई होनी चाहिए, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुई है। साथ ही में देखा जा सकता है जिस तरीके से अभी जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है उसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा लोगों के जो है स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। रायपुर राजधानी में देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के 12 से 13 जिलों पर जो है अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा की चेतावनी कई जगह बताई जा रही है। रायपुर राजधानी में बीते 2 दिन से रात भर तेज वर्षा हो रही है, जिसे लेकर के यात्रीगण जो आते जाते हैं वो काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। साथ ही में देख सकते हैं रोडों की अगर बात करें तो गड्ढे भी नहीं नजर आ रहे, इतना पानी जो है रायपुर राजधानी में भर जा रहा है। तो देख सकते हैं कि ये जो मानसून अभी सक्रिय हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं कहर बरपा रहा है। हालांकि किसानों की अगर बात करें तो किसान यहाँ पर जो है बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में देखा जा रहा था
कि बीते महीने किस तरीके से वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही थी, खेतों में किस तरीके से दरारें आ गई थी और फसलें खराब होने की चांसेस जो है, सूखने की चांसेस सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे। ऐसे में अभी अगर कोई वर्ग सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा है तो वो किसान भाई बंधु है, क्योंकि काफी ज्यादा चिंतित चल रहे थे बारिश को लेकर। लेकिन आम जनता की अगर बात करें तो आवागमन में काफी ज्यादा जो है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर राजधानी के कई हिस्सों में देखा जा रहा है कि बहुत बुरी तरीके से जल भराव हुआ है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और आने जाने में रायपुर राजधानी में कई इलाकों में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पारुल, बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि कुछ दिनों पहले हम सूखे को लेकर चर्चा कर रहे थे कि बारिश में किस तरह का सूखे का सामना करना पड़ रहा है, इससे सभी परेशान हैं। और अब जब ये स्थितियां सामने आई हैं कि अब हम देख रहे हैं कि बारिश से चेहरे किसानों के तो खुश हैं, लेकिन ये सीज़न का बदलता रूप जो हम देख रहे हैं, सितंबर महीना जब पहले हफ्ते ही बहुत अच्छी बारिश हो जाती थी और पहले हफ्ते के बाद आपको ठंड का एहसास होने लगता था, लेकिन अब 22-23 तारीख तक मौसम विभाग कह रहा है कि आपके अलग अलग राज्यों में जो है कहीं तेज़ तो कहीं मध्यम बारिश होगी और ज़्यादातर अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के भी अलर्ट जारी किए गए हैं। तो देखना होगा करिश्मा, आगे इस तरह का जो चेंज है वो हम कहां तक देखते हैं। और इसके लिए ना केवल किसानों को, हमारे मौसम विभाग को भी इस मामले में समझने की आवश्यकता है कि अब वो दौर नहीं है जब जो मौसम का चेन होता था, मौसम की साइकिल होती थी, सीजन साइकिल जिसे हम कहते हैं, वो वैसे ही चलती थी जैसा हमेशा से अनुमान रहा है, बहुत सालों से, हजारों सालों से अनुमान रहा है, लेकिन अब बदलाव हो रहा है। इस पर आपका छोटा सा कॉमेंट। जी, देख सकते हैं कि मौसम में इस तरीके का बदलाव जो है हम जो नजर आ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग इसमें जो है बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस तरीके से पर्यावरण के साथ आज भी देखा जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, पेड़ों की कटाई देखी जाती है और साथ ही में जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उससे जो तापमान में गिरावट आती है और ये जो तमाम चीजें हैं वो देखा जा सकता है कि हम इंसानों की वजह से ही नजर आती है। साथ ही में जिस तरीके से आपने भी बताया कि जो सीजन साइकिल चलना चाहिए उसमें बहुत बड़ा जो है यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है। हर साल जिस तरीके से मौसम विभाग भी अनुमान लगाता है, उनका अनुमान भी अब देखा जा सकता है कि गलत ठहराया जा रहा है। साथ ही में देख सकते हैं जिस तरीके का मौसम अभी बन रहा है, बंगाल की खाड़ी से जो पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं और जो हवा चक्रवात बनते हैं और जो हवा का दबाव होता है, जिस तरीके से होना चाहिए वो अब नहीं नजर आ रहा है। साथ ही में भारत के हर जगह से देखा जा सकता है, भारत के बाहर भी, विदेशों से भी जो है बाहर के जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं या जो विक्षोभ आते हैं उनकी वजह से भी भारत का मानसून काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये बदलाव देखने को मिलते हैं। और ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि दक्षिणी तरफ जो है मौसम देखा जा सकता है थोड़ा सुहाना नजर आता है, मौसम में नमी नजर आती है, लेकिन उत्तरी तरफ देखा जाता है वहीं की तेज जो है धूप निकलती नजर आती है, लोग काफी ज्यादा उमस और चिपचिपाहट से परेशान नजर आते हैं। तो जो तमाम चीजें हम देख रहे हैं इसमें डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर हमें नजर आता है, जिसे अगर जल्द ही हम बंद नहीं करें या फिर डिफॉरेस्टेशन जैसी स्थिति को जल्द ही रोक नहीं लगाए, इस तरीके का साइकिल है वो और बिगड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी के लिए। तो कई सारी चीजें हैं जिनमें बदलाव देखा जा रहा है और बदलाव ये भी कि सितंबर में बरस रहे हैं बदरा, और एक नहीं तमाम राज्यों की स्थितियां लगभग यही है। खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हमने अभी चर्चा की तो वहां पर बताया गया कि किस तरह से बारिश हो रही है। गुरुदत्त मिश्रा जी मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। 22 तारीख बताया जा रहा है, किसी तरह बरसेंगे बदरा? देखिए, अभी जो सिस्टम है वो करीब मध्य प्रदेश के ऊपर लगभग पहुंच रहा है, जो ये बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम आया हुआ है जी। और ये कल तक इसका प्रभाव अच्छा रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में, लगभग पश्चिम मध्य प्रदेश में ज्यादा रहेगा, पूरे मध्य प्रदेश में कम रहेगा। और जो प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है वहां तो मिलेगा अच्छी वर्षा, और 16 तारीख के बाद थोड़ा सा वर्षा की सक्रियता में ये कमी आएगी। सिस्टम फिर आगे जाके महाराष्ट्र में निकल जाएगा और इस साइड में कोंकण गोवा साइड में वर्षा करेगा। लेकिन अभी 2 दिन अच्छा प्रभाव रहेगा, 2 दिन के बाद इसका प्रभाव फिलहाल कम जाएगा। और ये पिछले जो लगातार जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आए हैं, इससे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में चेहरे किसानों के खिल गए हैं और जो हम काफी गैप हो गया था वर्षा की कमी में। और मुझे लग रहा है कि ये जो खरीफ की फसलों के लिए अच्छा फायदा हुआ है, और इससे रबी की जो फसल की बोनी होने वाली है अक्टूबर में दलहन वगैरह की, उसके लिए भी इनको भी फायदा मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा समय, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वर्षा, ऐसा नहीं कि उसका दौर बंद हो गया, आगे भी वर्षा हमको मिलती रहेगी। और अनुमान तो ये है कि अक्टूबर और नवंबर में भी हमको छोटी वर्षा मिलेगी। दूसरी बात जो मैडम बता रही है, थोड़ा सा सुधार कर दूं, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें आ गई हैं, और आप देख लीजिए चाहे तूफान हो या कुछ भी, बड़ी सटीक जानकारी मौसम विभाग दे रहा है। मौसम का अनुमान कभी फेल नहीं होता। दूसरी बात, जो पश्चिमी विक्षोभ है हमेशा
नॉर्थ में अफगानिस्तान पाकिस्तान से होती हुई जम्मू कश्मीर, यहाँ अभी भी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, तो पश्चिमी विक्षोभ वाली, लेकिन बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी विक्षोभ नहीं आती। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से आप देखिए कम दबाव का सिस्टम या ये सब निकलते हैं, उसी कारण से हमारे प्रदेश में वर्षा होती है, सिस्टम होती है। ठीक है मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। मिश्रा जी ने बताया कि अक्टूबर नवंबर तक भी आप बारिश का अनुभव कर सकते हैं, और बता रहे हैं किस तरह से अभी जो सिस्टम एक्टिवेट हुए हैं उसकी वजह से कई जगहों पर बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा, कुछ दिनों बाद ये बदल भी सकता है। बाराबंकी से नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कैसी हो रही है बारिश, नीतीश? जी, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो इस बार बारिश का माहौल देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। शासन प्रशासन भी इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अचानक से हुई अतिवृष्टि ने कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र से ज्यादा पूर्वी क्षेत्र में बारिश हो रही है। प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात आ चुके हैं। आप हमारे ठीक पीछे अगर देख सकते हैं तो इस पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, यहाँ नावें चल रही हैं। स्थिति इतनी विकराल है कि पूरे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति भी आ गई थी, लेकिन राहत एवं बचाव कार्य लगातार चल रहे हैं। लेकिन अचानक से हुई इस प्रकार की मूसलाधार बारिश और इस प्रकार के मौसम परिवर्तन को लेकर जो मौसम विज्ञानी है उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में अभी ये बारिश जारी रह सकती है और आने वाले समय में भी ये सिलसिला लगातार जारी रह सकता है। जी, बहुत शुक्रिया नीतीश। नीतीश ने हमें बताया कि उनके क्षेत्र में तो नाव तक चलानी पड़ रही है लोगों को निकलने के लिए। ये बताता है कि सितंबर में जो बारिश हो रही है उसके जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बीज डाल दिया, फूल आ गया, पौधा आ गया उसमें, और उसके बाद पानी ही नहीं मिला तो फसल खराब हो गई। और अब सितंबर महीना जब हम देखते हैं कि सर्दियों की शुरुआत होने लगती है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि आप अक्टूबर नवंबर तक भी कहीं कहीं कभी कभी बारिश का अनुभव कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, बारिश से जनित बीमारियों से भी बचना है तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। और बारिश का पानी जहां जहां भर रहा है उसको लेकर हम लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जगहों पर जहां जहां पानी भर रहा है वहां पर प्रशासन को इंतजाम करें। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।